ये आपके सारे किए किराए पे पानी फेर देता है और वो सफ़र आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा, पावर देगा, ताकत देगा। उस पर टाइम लगा दिया तो फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, ये साल निकल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखे और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है, क्योंकि छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्ब रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊँगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वो है चांदी का गिलास। अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ,
आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊंगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा आज। इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश और जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके का गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें। ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप ख़राब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे। और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि टूट जाता है। और हम अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली और टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो बिलू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है, और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास, लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ टूटा हुआ बर्तन, चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो,
वो आपकी ज़िंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचें। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? आपकी रीडिंग, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, और इसके बाद अगले हफ्ते से ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हम आ गए हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ट्रेंड करने के लिए। मेरा जो असल में फोकस जो है ना, इस हफ्ते या इस साल से ज़्यादा ये होता है कि आप जो हमारे जो इवेंट, ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स जो हैं, ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। ये हर मौका इसमें मौजूद है कि क्या क्या होता है। और मेरा जो शौक है वो ये है कि ये इवेंट्स आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक एक कार्ड पे तवज्जो देता हूँ कि आप समझो, क्योंकि ये इवेंट एक दफ़ा नहीं आता, नहीं तो बार बार आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा। तो एक दफ़ा अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो जैसे ही आपको, जैसे मेरे सामने कार्ड आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि किस चीज़ का कार्ड है। ऐसे ही आपके पास जब वो सिम्टम्स आ जाएंगे इस कार्ड के इवेंट की, तो आप समझ जाओगे कि अब ये होने वाला है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके जी, हम देखते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। इस साल का पहला कार्ड निकालता हूँ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहला कार्ड, और ये अच्छे लोगों का कार्ड नहीं आया। बताऊंगा कौन है अच्छे लोग नहीं है, तो इसमें अगर रुकावट है तो ये रुकावट का कार्ड है। रुकावट से मुराद वो जो मैसेज आ रहा है उसको रोकेगा। वो मैसेज नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव करेगा। तो इस वक्त जो मैसेज आया था वो नेगेटिव था, और इस वक्त जो ऊपर कार्ड आया वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब वो उन चीज़ों को बेहतर करेगा, आपका वो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। वैसे भी मेरा नारा है कि ये साल जो है वो रिपेयर का साल है, चीज़ों को रिपेयर करता है। ठीक है, मैंने 2 कार्ड निकाल लिए हैं, रुकावट का भी निकाल लिया, इस साल का भी निकाल लिया। अब मैं इसकी बेस निकालूंगा। ये है बेस, ये है पास्ट, और ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर, ये है आप खुद, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें, आपका अल्टीमेट साल। जी, सारे कार्ड्स आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। जो पहला कार्ड है वो गड़बड़ है। 4 ऑफ कप्स एक कार्ड आता है जो कि एक नेगेटिव कार्ड है, और ये जो नेगेटिव कार्ड है ये आपके सारे किए कराए पे पानी फेर देता है। ये आपकी सारी कमिटमेंट्स खराब करता है। देख लो आप, ये 4 ऑफ कप्स, ये 2 औरतें इनके कान भर रही हैं, चीज़ों को खराब कर रही हैं। और जब ये कान भरती हैं तो फिर अगला आदमी सोचता है कि क्या गड़बड़ हो गई,
ये कान नहीं भरने चाहिए और इसके कान भरने में आपको आना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप इस चक्कर में आ जाते हो, इनकी बुरी बातों में आ जाते हो। नहीं आना आपको। फैसला जब भी करो ना, वो खुद करो, चाहे मर्द हो या औरत हो। आपका अपना फैसला आपको बचाता है, जो दूसरे लोग आपके कान भरते हैं वो गलत है। अच्छा सुनो, और वो दूसरे लोग भी कभी कभी मोहब्बत में कान भर देते हैं, प्यार में कान भर देते हैं, मगर वो आपकी फेवर नहीं कर रहे होते, वो आपको शक करने पे मजबूर कर देते हैं, और फिर आपके अंदर वो शक का बीज जन्म लेता है, फिर आप अपना घर तबाह करते हो। इस स्टोरी में भी ऐसे ही हुआ कि उसने अपना घर तबाह कर दिया था। तो ये नेगेटिव कार्ड आपके पास इस साल में मौजूद है। भाई ऐसी भी क्या मोहब्बत कि बहनें मोहब्बत में कह रही हैं कि कोई भी गलत बात। ये इसको काट रहा था 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड का टाइटल है लिविंग सॉरोज बिहाइंड। ये जितने भी दुख दर्द ये ख़वातीन पैदा कर रही हैं, ये सब पीछे रह जाएंगे अगर एक छोटा सा काम हो गया, अगर आपने थोड़ा सा सफ़र कर लिया। सफ़र हो सकता है आपके पास, सफ़र आ सकता है आपके पास। जब आप ये सफ़र करेंगे तो इनसे दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो फिर जाहिर बात है कि इनके कहाँ, ये किसके कान भरेंगी जब आप होंगे ही नहीं। तो ये सफ़र आपके पास आ रहा है, और वो सफ़र आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा, पावर देगा, ताकत देगा, और वो पावर और ताकत, वो अप्रोच आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ये 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड 3 चीज़ें बताता है। ये इसकी बहस है, इन दोनों की बहस है, ऊपर वाले सवालों की। इस साल का कार्ड और उसके बाद रुकावट का कार्ड, उसकी बहस है। इसमें दिखा रहा है आपको मुकाबला करते हुए एक ड्रैगन के साथ। इसके 3 टाइटल हैं। नंबर 1 कंफ्यूजन। आपको पहले ही एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं इस ड्रैगन से कैसे मुकाबला कर सकता हूं, कैसे जीत सकता हूं। ये तो नामुमकिन है ना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आप बाज नहीं आते, आप लगे रहते हैं कि मुझे ये जीतना है, जीतना है, जीतना है, ड्रैगन से मुकाबला करना है। इसको कहते हैं स्ट्रगल। फिर आखिर में होती है सक्सेस। कंफ्यूजन, स्ट्रगल एंड सक्सेस, ये तीनों चीज़ें इसकी बेस हैं ऊपर वाली कहानी की। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से आप उसके कहनों में आ सकते हैं, उनकी बातों में आ सकते हैं, वो जो ख़वातीन बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले। लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, इसमें सफ़र कर लिया, या चले गए, या बात नहीं सुनी। फिर इसके बाद चीज़ें बेहतर हो गई। अब इस कार्ड के साथ मैं थोड़ा सा मिला के आपको ये कार्ड दिखाऊं। ये पास का कार्ड है, ये पास का कार्ड है। अब यहाँ पे देखें कि आप आए उस ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए, और ये एक गोल्डन गॉड है, ये बकरा है गोल्डन, सोने का। ये इसको हासिल करना है। ये मैंने कहा था कंफ्यूजन, स्ट्रगल एंड सक्सेस। और इसके बाद यहाँ पर आप वही बकरा शो कर रहे हो कि मैंने हासिल कर लिया, जीत गया, सक्सेस हो गई। जी जनाब, ये आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये हो चुका था, पास की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होती है, कैसे बदलती है। ये वाला कार्ड बताता है डेथ का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड। ये कह रहा है कि ये आपको चेंज कर रहा है, बदल रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके पास, अच्छी हो रही है। जी जनाब, और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। डेथ। इसके बाद ये कार्ड आता है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये प्रायोरिटीज़ का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है कि आपने पहले काम कौन सा करना है, फिर दूसरा कौन सा करना है। होता कुछ ही हो कि हमारे पास, हमारी लिस्ट में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस साल में भी आपके पास बहुत सारे काम होंगे। उसमें कुछ काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ उससे कम होंगे, और कुछ बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। और अगर आपने अपना सारा टाइम, जो बिल्कुल कुछ भी बहुत ज़्यादा कम है, उस पर टाइम लगा दिया, तो फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, ये साल निकल जाएगा। तो उसने कहा कि आप
आपको प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ेगी। ये वाला कार्ड बता रहा है ABC बना लो, इसको पहले करूँ, इसको बाद में B को और C को सबसे आखिर में। और अगर C को सबसे आगे पहले कर लिया तो फिर B और A रह जाएंगे, तो वो आप प्रायोरिटीज़ बना सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड है, किसी नए आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं आप, ये आपकी फीलिंग है। किसी नए काम पे काम करना चाह रहे हैं, ये आपकी फीलिंग है, ये आप करना चाह रहे हैं। अच्छा कार्ड है, बिल्कुल नए आइडिया पे काम करना चाहिए। ये साल है ही आइडियाज़ का साल, नई अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, तो वो आपने हासिल करनी है और मज़े से करनी है। ये कार्ड देखिएगा, हाई प्राइस्टेस, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। वो आपको हाई प्राइस्टेस समझते हैं, आपको बहुत मुकद्दस समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। चाहे आप मर्द हों या औरत हों, आपकी बहुत वैल्यू बनी हुई है और वो वैल्यू आपकी फैमिली के पास मौजूद है। ये है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कार्ड असल में आप कह रहे हैं कि आप फोकस हो जाओ, मोहब्बत के बारे में भी, प्यार के मामले में भी और चीज़ों के बारे में भी। हो सकता है पहले आप थोड़े से लापरवाह हों, ये कह रहा है कि अब आपको लापरवाही नहीं करनी है, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है और वो आप बेहतर करने में कामयाब हो जाओगे। आखिरी वाला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड, पावर का कार्ड, ताकत का कार्ड, मेजर आर्काना का कार्ड है और ये कहता है कि आप अपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर चुके हो, बेहतर कर चुके हो, बेहतर कर रहे हो और ज़्यादा बेहतर कर लोगे। ओके जी, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ या फिर 3 विश कार्ड की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जी जनाब, जिनका सवाल नंबर 1 है उसका जवाब है यस, आपकी काया पलटेगी, एकदम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर घूम चुका है और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बोल रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, ये फूल का कार्ड है। ओपन ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़, अपने सारे दरवाजे खुले रखो और चीज़ों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। यस, आपका काम हो जाएगा। जवाब यस आ गया है। सवाल नंबर 3, ये भी यस का कार्ड है, लेकिन फिर भी कहता है कि मोहतात रहना, कोई धोखा दे सकता है आपको, कोई गड़बड़ हो सकती है, मोहतात होकर अपना काम कीजिएगा। यस है भी तो इतना मज़ेदार यस नहीं है जितने पहले 2 सवाल थे, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद होगी। तो आपने जो कुछ भी सोचा है वो इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएगा, लेकिन ज़रा मोहतात होकर काम करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।